तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होते हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड क्या होते हैं और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होते हैं। अब हम एक सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। सिनेरियो ये है कि आप का क्लाइंट या आप जिसके लिए कैंपेन बना रहे हैं वो न्यू आईफोन 7 जो है वो सेल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये केस लिया है, वो न्यू आईफोन 7 जो है वो सेल करता है और आपने एक कैंपेन बनाई और उसमें जो है फ्रेज मैच कीवर्ड जो है वो यूज किया, आईफोन 7। ठीक है, आईफोन 7 का जो है फ्रेज मैच कीवर्ड जो है आपने यूज किया। अब होगा क्या? होगा ये कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा आईफोन 7, आपका जो है ऐड अपीयर हो जाएगा। अगर कोई बंदे ने सर्च किया आईफोन 7 प्राइस, तो आपका ऐड अपीयर हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने सर्च किया आईफोन 7 प्लस, तो आपका ऐड नज़र आ जाएगा। अगर किसी बंदे ने सर्च किया आईफोन 7 32 GB या ब्लैक आईफोन 7 64 GB, तो भी आपका ऐड जो है वो अपीयर हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने सर्च किया आईफोन 7 रिव्यूज या आईफोन 7 एसेसरीज या ओल्ड आईफोन 7 या आईफोन 7 स्क्रीन प्रोटेक्टर या आईफोन 7 बैटरी, तो इन तमाम टर्म्स पर जो है आपका ऐड जो है वो अपीयर हो रहा होगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये अपीयर होना इन तमाम टर्म्स पर सही है या नहीं है? इन तमाम टर्म्स पर आपका ऐड अपीयर होना सही नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ न्यू आईफोन 7 सेल कर रहे हैं ना। यानी अगर कोई बंदा सर्च करे आईफोन 7, तो आपका रिजल्ट जो है अपीयर होना चाहिए। अगर कोई बंदा सर्च करे आईफोन 7 32 GB 64 GB, तो आपका ऐड जो है वो अपीयर होना चाहिए। आईफोन 7 प्लस पर आपका ऐड अपीयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ आईफोन 7 सेल कर रहे हैं, आईफोन 7 प्लस तो सेल नहीं कर रहे। आप की वेबसाइट कोई रिव्यूज की वेबसाइट तो है नहीं, तो इस पर भी आपका ऐड अपीयर नहीं होना चाहिए। आप एसेसरीज भी सेल नहीं कर रहे हैं, आप ओल्ड आईफोन 7 भी सेल नहीं कर रहे हैं, आप स्क्रीन प्रोटेक्टर भी सेल नहीं कर रहे हैं, आप बैटरी भी सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ आईफोन 7 सेल कर रहे हैं। तो इन तमाम टर्म्स पर जब आपका ऐड अपीयर होता है तो वो इररेलेवेंट होता है। और अगर आपके ऐड पर बंदे ने क्लिक कर दिया, तो आपके पैसे जो हैं वो चार्ज होंगे। और इन तमाम, एक तो चार्ज होंगे, दूसरा क्या होगा कि अगर आपका ऐड जो है वो इन तमाम इररेलेवेंट टर्म्स पर भी ऐड अपीयर होता है और बंदा क्लिक नहीं करता है, तो आपका क्लिक थ्रू रेट, जो हमने पीछे जो है बात की थी, क्लिक थ्रू रेट कम होगा। और जब क्लिक थ्रू रेट कम होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर भी जो है वो कम होगा। और जब क्वालिटी स्कोर कम होगा तो आपका ऐड रैंक भी जो है वो कम होगा और आपको पोजीशन भी जो है वो कम मिलेगी। यानी नीचे पोजीशन पर या सेकंड पेज पर आप आ रहे होंगे और आपके ज़्यादा जो है वो कॉस्ट जो है वो लग रही होगी। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ आपका रेलेवेंट कीवर्ड्स पर जो है ऐड अपीयर हो और इररेलेवेंट टर्म्स पर जो है आपका ऐड अपीयर ना हो। तो इसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं किस तरीके से जो हूँ वो रोक सकता हूँ, कि हाउ टू स्टॉप दैम। हम किस तरीके से जो है इन इररेलेवेंट टर्म्स पर अपना जो ऐड है वो किस तरीके से जो है वो ना दिखाएं। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, ये किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कैंपेन जो है वो बनाते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स जब आप यूज करेंगे तो आप एक्सक्लूड कर रहे होंगे सर्च टर्म्स को। क्या एक्सक्लूड कर रहे होंगे कि आपने कैंपेन किस कीवर्ड पर बनाई थी, फ्रेज मैच आईफोन 7 पर। आपके लिए यहाँ पर प्लस जो है वो एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, ये प्लस का प्लस जो है वो आप नेगेटिव टर्म में यूज कर सकते हैं। रिव्यूज आप जो है नेगेटिव टर्म में यूज कर सकते हैं। एसेसरीज आप जो है वो नेगेटिव टर्म में यूज कर सकते हैं। ओल्ड आप जो है नेगेटिव टर्म में यूज कर सकते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो आप जो है नेगेटिव टर्म्स में जो है वो यूज कर सकते हैं। बैटरी जो है वो आप जो है नेगेटिव टर्म्स में जो है यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड में प्लस, रिव्यूज, एसेसरीज, ओल्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर और बैटरी का कीवर्ड जो है वो यूज किया हुआ होगा, तो आपका ऐड सिर्फ इन टर्म्स पर जो है वो नजर आ रहा होगा। आईफोन 7
आईफोन 7 प्राइस, आईफोन 7 32 GB, आईफोन 7 64 GB के कीवर्ड पर नज़र आ रहा होगा। तो वो हम किस तरीके से मेंशन कर रहे होंगे, जब हम कैंपेन बना रहे होंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा जहाँ पर हम अपने नेगेटिव कीवर्ड्स भी जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो इस केस में हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड में हम क्या क्या डाल सकते हैं, रिव्यूज़ डाल सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं, एसेसरीज डाल सकते हैं, और बैटरी डाल सकते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर ऐड कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स को हम जो है वो अपने नेगेटिव कीवर्ड में जो है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ऐड है वो बिल्कुल रेलेवेंट टर्म्स पे नज़र आए और उसका क्लिक थ्रू रेट भी इम्प्रूव्ड हो। क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव्ड होगा तो उसका क्वालिटी स्कोर भी जो है वो इम्प्रूव्ड होगा। तो इस तरीके से जो है हम नेगेटिव कीवर्ड को यूज़ करते हुए अपना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम अपनी बजट को, हम अपने कॉस्ट को जो है कम से कम जो है वो रख सकते हैं, और अपनी कैंपेन्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे में जो है बना सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी आप नेगेटिव कीवर्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर आप सेनोनियम्स यूज़ करेंगे तो सिर्फ सेनोनियम ही आपका जो है वो नेगेटिव कीवर्ड में यूज होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बंदे ने सर्च किया आईफोन 7 रिव्यूज़, ठीक है, ठीक है, तो और आपका नेगेटिव कीवर्ड जो है प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो आप इस केस में आपका ऐड अपीयर नहीं होगा, ऐड विल नॉट अपीयर, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे ने सर्च कर लिया आईफोन 7 रिव्यू, तब आपका ऐड जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो आपने कोशिश करना है कि तमाम सिंगुलर प्लूरल की वेरिएशंस यूज़ करनी है, सिनोनिम्स भी यूज़ कर लें, क्लोज वेरिएशन भी यूज़ कर लें, ताकि आपका जो नेगेटिव कीवर्ड का बैंक है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाए और इररेलेवेंट कीवर्ड्स पर जो है आपके ऐड जो हैं वो अपीयर ना हो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा टाइम लगाएं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड जो है आपके बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे जो है बचा सकता है और आपकी कैंपेन को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है बना सकता है। थैंक यू।